यहाँ पर गुआर की करेंगे, जहां पर इतनी ज्यादा उठापटक इस साल में देखने को मिली है और सबसे बड़ा डिबेट तो यहाँ पर फसल को लेकर ही रहा, जहां पर शुरुआत में कहा गया कि फसल अच्छी खासी है, लेकिन जिस तरह से आवक यहाँ पर कमजोर पड़ती गई, अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर है कि किस तरह की फसल रह सकती है। सबसे पहले तो रुपेश, आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरह की फसल नजर आती है, क्योंकि अगर बाजार की माने तो 50 लाख से 1 करोड़ बोरी के बीच में यहाँ पर काफी फाइट है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पहले जो जब क्रॉप का अंदाजा आया तो 1 करोड़ बैग्स के आसपास का इजीली आ जाएगी, ऐसा अंदाजा था। लेकिन जैसे जैसे अराइवल्स का प्रेशर दिख रहा है, तो पहले 3 महीने में अराउंड 30 to 35 लाख बैग्स की अराइवल्स हुई है। और पिछले 5 साल का इतिहास बता रहा है कि पहले 3 महीने में जितनी अराइवल्स होती है, वही पिछले नेक्स्ट 8 to 9 मंथ्स में होती है। तो ओवरऑल अगर वो कैलकुलेशन में पकड़ के चलता हूँ, तो अराउंड 60 to 70 लाख बैग्स के आसपास के अराइवल्स मतलब क्रॉप इस टाइम का अंदाजा है। कैरी ओवर स्टॉक उतना नहीं है। तो ओवरऑल अगर चाइना है और इंडस्ट्रियल डिमांड अगर निकल जाती है चाइना एंड अदर कंट्रीज से, तो मुझे लग रहा है कि 6000 अगर एक बार क्रॉस करता है तो 7000 नजदीक दिख रहा है। ऑलराइट, कुणाल, आप कैसे देखते हैं गुआर सीड गम को और आपकी रेंज क्या रहेगी अब अगले साल के लिए? मेरा व्यू बुलिश ही है गुआर सीड गम दोनों पे। मुझे लग रहा है कि गुआर सीड मौजूदा स्तर से मैक्सिमम 300-400 रुपए का करेक्शन आ सकता है, बट इसमें 1000 से 1500 रुपए बढ़ने की जगह है। आई एम एब्सोल्युटली अग्रीइंग विद द क्रॉप सिनेरियो। क्रॉप इस साल कम है, जो इनिशियली एक्सपेक्टेशन थे वो ज्यादा की थी, बट इवेंचुअली इट इज टर्न आउट टू बी लोअर। सो गुआर में ध्यान तेजी का ही है। और जहां तक गम की बात है, गम भी मुझे लग रहा है अराउंड करंट लेवल से अगर आप देखेंगे तो गुआर गम में भी मुझे एक बार 14,000 के भाव टेस्ट करेगा, ऐसा मेरा व्यू बन रहा है। सो गुआर सीड अराउंड यहाँ से 1000 रुपये ऊपर 7,200 और गम एक बार 14,000 के रेट दिखा सकता है। ऑलराइट, यानी कि अच्छी खासी तेजी 2023 में भी 2022 के मुकाबले देखने को मिलेगी। रूपा, 2022 में जिस तरह के स्तर हमने बनते हुए देखे वो 2021 से बेहतर थे, आपको भी लगता है 2023 एक और अच्छा बेहतर साल रह सकता है? देखिए, बिल्कुल जो फंडामेंटल अभी देखने को मिल रहा है उसके मद्देनजर अगर देखें तो डेफिनेटली ग्वार जो है अब 2023 में एक अच्छी कमोडिटी रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल कर आ सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो प्रोडक्शन को लेकर जो असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है कि उसी का ही सारा अभी खेल जो है वो आगे चलकर दिखाई देगा। अब जिस तरीके से कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 70 से 75 लाख बैग का है, कोई 1 करोड़ बोरी का एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन अभी का जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है डेफिनेटली पॉजिटिव है मार्केट। और अब जिस तरीके का यहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है, ये मुझे लगता है कि आगे जो नया साल स्टार्ट होगा उसमें एक अच्छा बुल रन पकड़ सकता है। और यहाँ पर ग्वार गम जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15,000 का भी लेवल हो सकता है कि आपको देखने को मिले नेक्स्ट ईयर में। और जहां तक सीट की बात है वो भी 7,500 से 8,000 के स्तर हो सकता है कि देखने को मिले अगर अराइवल्स और ये प्रोडक्शन का आंकड़ा जो है 1 करोड़ बोरी से नीचे रहता है, तो डेफिनेटली प्राइसेस के अंदर एक बूस्टअप आ सकता है। और अभी के लिए देख रहे हैं जिस तरीके से एक्सपोर्ट डिमांड की भी जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी बढ़ सकते हैं, तो ये काफी पॉजिटिव रह सकता है आने वाला साल ग्वार के लिए। तो एक्सपेक्टेड है डेफिनेटली इसमें डिप पर बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है और 1 साल का के अंदर बेहतरीन रिटर्न एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। ऑलराइट, ज्ञानशेखर, आप कैसे देखते हैं गुआर पैक को, क्योंकि एक बार मौसम प्रॉक्सी, दूसरी बार क्रूड प्राइसेस को फॉलो करता है, फिर फूड मार्केट्स को भी ये देखता है। आप मैक्रो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी चीज अब यहाँ पर बनती हुई नजर आई है, आप किस फंडामेंटल पे नजर रखेंगे? Manisha, we all know that guar gum is extremely well used in various industries: food, pharmaceutical, paper, textiles, explosive, oil well drilling, cosmetics. And look at the exports; it has jumped by almost 40%. The size of crop, was a big worry initially. But that's all off the window now. Its focus is completely on exports and the potential for exports going forward. तो ये देखते हुए मुझे लग रहा है कि जो कुणाल ने बोला है, I'm absolutely in sync with those levels that he's talking about. We also have targets of close to 7,000 and odd in the coming months or quarters in guar seed, and 15,000 are thereabouts in guar gum. Okay. We're quite bullish in both the guar seed and guar gum. ऑल राइट, तो ये वो पैक है जहां पर खरीदारी ही करनी है, डिप्स पे बाइंग ही करनी है, तो ये एक सेक्टर है जो आपको ऊपर में मुनाफा दे सकता है। बात अब यहाँ पर मसालों की कर लेते हैं, जहां पर सिर्फ एक पैक जिसने अच्छी खासी तेजी दिखाई है वो है जीरा। ऑलमोस्ट भाव यहाँ पर डबल होते हुए नजर आए हैं।
धनिये की बात करें, हल्दी की बात करें तो ये दोनों ही मसाले इस साल में आपको फिलहाल नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। जनवरी 1 से अगर हम यहाँ पर प्राइसेस पकड़ते हैं तो रुपेश, आपकी टॉप मसाला पैक के में क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर होगी? आपका फेवरेट क्या होगा 2023 के लिए? 2023 के लिए फेवरेट डेफिनेटली जीरा ही रहेगा। फर्स्ट क्वार्टर में मुझे लग रहा है बुल रन अभी भी मेंटेन रहेगा, बिकॉज चाइना से 15 दिसंबर के बाद में मार्केट इज एक्सपेक्टिंग कि चाइना से अराउंड 200 to 250 कंटेनर्स की ट्रेड हो सकते हैं। अगर वो हो जाते हैं और ऑलरेडी 20 to 25% क्रॉप कम का अंदाजा आ रहा है, पर्टिकुलरली गुजरात में। राजस्थान में नॉर्मल क्रॉप है, लेकिन अगर क्रॉप कम आई और एक्सपोर्ट की डिमांड अगर नेक्स्ट क्वार्टर में निकल गई तो मुझे लग रहा है कि एक बार जो सबकी आशा है, जो चुनावी माहौल में बोलते हैं 300 पार भी हो सकता है। Okay. लेकिन और डार्क हॉर्स में अभी भी टर्मरिक को रखता हूँ। टर्मरिक कभी भी ये 100 के ऊपर जा सकता है, 10,000 के ऊपर जा सकता है। ओके, जीरा आउट परफॉर्म करेगा। आप कैसे देखते हैं कुणाल, कोई टॉप फेवरेट आपका इस पैक में? मैं अग्री करूंगा रुपेश जी से। जीरा मुझे अभी भी यहाँ से 1,000-1,500 रुपए और ऊपर जाएगा ऐसा लग रहा है। और टर्मरिक में डीप वैल्यू है। टर्मरिक पिछले साल भी तेजी होके सस्टेन नहीं हो पाई, सो ये साल अगर इट्स टू अर्ली, बट ये साल मुझे लग रहा है 2023 में टर्मरिक आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। सो इन लाइन विद व्हाट रुपेश भाई सेइंग, वी हैव अ बुलिश व्यू ऑन जीरा फॉर शॉर्ट टर्म एंड टर्मरिक फॉर लॉन्ग टर्म। ऑलराइट, रूपा, आप भी यहाँ पर जीरे और हल्दी का ही तड़का लगाएंगी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि इस टाइम पे मौसम जो है वो विंटर्स का है, तो डेफिनेटली जीरा और हल्दी दोनों ही कमोडिटी ऐसी हैं जो हो सकता है कि इस विंटर से शुरू होंगी और नेक्स्ट विंटर तक में भी जो है हमारे ट्रेडर्स को एक अच्छा रिटर्न देती हुई दिखाई देंगी। और अभी जहां तक जीरे की बात है, फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है, यूरोपियन कंट्री से भी डिमांड निकल रहा है और प्रोडक्शन जो है वो भी काफी कम बताया जा रहा है। तो अभी क्या है, जो सिनेरियो बन रहा है, जीरा काफी पॉजिटिव है और हम तो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जीरा आने वाले टाइम में हो सकता है आपको 30,000 का भी स्तर दिखा दे। तो हम काफी बुलिश है जीरे को लेकर। और सेकेंडली डेफिनेटली हल्दी, जो इस साल बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, मे बी नेक्स्ट ईयर हल्दी के लिए एक अच्छा साल रह सकता है और उसमें भी एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस में करंट लेवल से 1,000 से 2,000 पॉइंट की तेजी अगले साल में बनती हुई दिखाई दे सकती है। ऑलराइट, एंड ज्ञानेश्वर, आपका कोई टॉपिक यहाँ पर मसालों में और ओवरऑल कमोडिटीज में भी आपका टॉपिक क्या होगा अगर आपको एक एग्री कमोडिटी यहाँ पर अगले साल के लिए चुननी है तो? I'm absolutely in line with what Kunal said about turmeric, क्योंकि वो export demand इतना बड़ा है and it's just preparing itself for a big upside. Technically taking it तो एक inverted head and shoulder pattern जैसा आ रहा है, which is a very bullish pattern. So which makes me feel there's a lot of upside for turmeric. The potential is extremely strong. Followed by Jeera, of course, because Jeera still has a lot of potential on the upside. I think it will cross 30,000. वहाँ पर भी Chinese markets, the way it is opening up, should be extremely positive. These two commodities, and out of the two, I think the medium term to long term prospects are very good for turmeric compared to Jeera. And oil seeds, palm is my favorite in 2020. ऑलराइट, ओवरऑल कमोडिटीज में अगर चूज करना हो तो पाम तेल को यहाँ पर ज्ञानशेखर लेके चलेंगे। रूपा, आपकी एक ट्रेडिंग कमोडिटी क्या होगी? देखिए जीरा रहेगी और जीरा में आप जो है वो बाइंग करके चल सकते हैं अभी के। कुणाल, आपका कोई टॉप फेवरेट? कुणाल, आपकी टॉप फेवरेट कमोडिटी क्या होगी एग्री में? मुझे लग रहा है गुआर सीड यहाँ से अच्छा रहेगा, मैं गुआर सीड पे बैंक करूंगा। हाँ, रुपेश, आपका? मुझे लग रहा है धनिया में जाना चाहिए, 9,000 पे सेल करना चाहिए। आने वाले दिनों में बम्पर क्रॉप के हिसाब से 7,000 तक जा सकता है। ऑलराइट, तो एक शॉर्ट कॉल है और 3 बाइंग कॉल्स हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर स्पेस में। आपको बताया गया है किन चीज़ों पे आपको नज़र रखनी है, कहाँ पर आप बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप हेजर हैं या फिर कोई भी स्टेक होल्डर्स हैं, इन कमोडिटीज़ पर आपको काम करके चलना है। बहुत शुक्रिया रुपेश, कुणाल, रूपा एंड ज्ञानशेखर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और उन तमाम एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में आउटलुक 2023 में भाग भी लेने के लिए। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।